फोटो फास्फोराइलेशन, जिसको जेड स्कीम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नहीं, इसी को हम लोग नॉन साइक्लिक वाले को किस नाम से जानते हैं? जेड स्कीम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बताया था कि सबसे पहले कहाँ पे होगा, ये देखिए, ये भी बता ही देता है। तो मैंने क्या बोला था कि जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का आउटर और इनर मेम्ब्रेन, ये क्या आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, और ये वाला पार्ट क्या है, इनर मेम्ब्रेन। और किसकी मैं बात कर रहा हूँ? क्लोरोप्लास्ट। इसी के अंदर बताया था कि एक रहेगा तो थैलेक्वाइड, ढेर सारा बंच में रहेगा तो ग्राना, अगर सिंगल इधर से आया तो स्ट्रोमल थैलेक्वाइड इसी को बोलते हैं, और फिर इधर भी ग्राना, ये सब बताया था। फिर मैंने बोला था कि थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे पिगमेंट मॉलिक्यूल का पंच होता है, जिसको बोलते हैं क्वांटाजोम। क्वांटाजोम सब है। क्वांटाजोम में बताया गया था 250 मॉलिक्यूल का पंच होता है, जिसमें क्लोरोफिल तो होता ही है, कैरेटनॉइड्स होता है, लिटियोल होता है, सीधा सीधी बोले तो एसेसरी पिगमेंट, क्लोरोफिल के अलावा जो रेस्ट है, क्लोरोफिल ए के अलावा सब एसेसरी पिगमेंट, ये हो गया। इसी में बोले थे ये वाला पार्ट, दबा हुआ पार्ट जो है एप्रेस पार्ट, एप्रेस पार्ट में जो क्वांटाजोम है, इसी क्वांटाजोम को निकालेंगे। तो बताया गया था कि क्वांटाजोम को अगर आप निकाल के देखोगे तो इसी के अंदर क्या मिलेगा, एलएससी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ढेर सारा एलएससी होगा। तो मैंने बताया था यही एलएससी कुछ मिल के पीएस सेकेंड बनाता है, लगभग 8 एलएससी मिल के पीएस सेकेंड बनाता है, 6 से 8, और 4 से 6 मिल के पीएस फर्स्ट बनाता है। तो सारा कहानी हम लोग आज जो बात कर रहे हैं कहाँ का, इसी जगह का बात कर रहे हैं, नहीं, एप्रेस रीजन का बात कर रहे हैं। तो इसी एप्रेस रीजन में पीएस फर्स्ट और सेकंड, सीधा सीधी बोले तो क्वांटाजोम के बारे में बात कर रहे हैं। ये पूरा क्या था पार्ट, क्वांटाजोम के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो इसी में पीएस सेकंड है। तो पीएस सेकंड जो है, फोटो सिस्टम, थोड़ा ऊपर लेते हैं, पीएस सेकंड, मैंने बोला था 680 नैनोमीटर का लाइट देंगे तब एक्टिवेट होगा पीएस सेकंड को। तो ये क्लोरोफिल ए बनाता है रिएक्शन सेंटर मेनली, बीच वाला, बाकी ये एसेसरी पिगमेंट जो इसको कवर करके रखा है। मैंने बोला था यही एसेसरी पिगमेंट को आप एंटीना मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो, ये रेड वाला जो बना रहा हूँ। एंटीना मॉलिक्यूल का क्या काम है? तो सोलराइजेशन से बचाता है। क्या बोलते हैं? सोलराइजेशन, मतलब सोलर एनर्जी अगर डायरेक्टली पड़ जाए पीएस सेकंड पे, तो बताया था लाइट है, तो लाइट में बहुत ज़्यादा रेंज होता है, हाई एनर्जी का भी लाइट आता है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा देगा, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट लॉस करवा देगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, खराब हो जाएगा। नहीं, कैसे हाई वोल्टेज आता है तो हम लोग का ट्यूब व्यूब खराब हो जाता है, बहुत तेज़ वोल्टेज आए ट्यूब खराब हो जाएगा। पहले का जो नॉर्मल बल्ब आता था फिलामेंट वाला, जहाँ वोल्टेज आए फ्यूज हो जाता था, ब्रस्ट कर जाता था, फिलामेंटे टूट जाता था। नहीं, ज़्यादा वोल्टेज में, अब कम आए तो ठीक से जलेगा नहीं। तो इसको प्रॉपर चाहिए, कितना चाहिए? 680 नैनोमीटर का लाइट। तो हम लोग जो बाहर से जब लाइट देंगे तो बाहर में कितना देंगे? तो 680 से कम वाला देंगे, नहीं, तब ना ये रिजोनेंस होता जाएगा, रिजोनेंस होते होते यहाँ तक पहुँचाएगा कितना? 680 नैनोमीटर, है ना। आपसे ये भी पूछ सकता है अगर थोड़ा अंदर घुसे, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी चाहिए पीएस सेकंड को एक्टिवेट होने के लिए, तो कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है 680 नैनोमीटर, इसको एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट कर लीजिए,
इतना एंगस्ट्रॉन हुआ, नैनोमीटर में 680 एंगस्ट्रॉन अगर पूछे तो 6800 एंगस्ट्रॉन 6800। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछे तो आपको एनर्जी का एक फार्मूला होता है E बराबर hc/λ, पढ़े हुइएगा आप? नहीं, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में आइएगा तो सर बताए होंगे 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो लैम्डा एंगस्ट्रॉन में निकाल लिया हूँ, तो 12400 में किससे भाग दे देना है, यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, तो काट दो, और 2 से काटेंगे तो 6, 2, 3 और 4, फिर कटेगा 34 आया, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, तो 31, और इधर 2 से कटेगा तो कितना आ गया 17, यहाँ पे 34, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट कितना, 17 से भाग दीजिए 31 में, 17 3 30, 3 10 13 14, 14 बचा, कितना बार 7 या 8 बार 1.8, तो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, या तो 680 नैनोमीटर दे दीजिए, या लगभग इसका एनर्जी किसके बराबर है, लगभग 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो ऐसे भी निकाला जा सकता है, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी पूछा जा सकता है कि इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट को दे दीजिए। तो यहाँ पे एनर्जी देने से क्या हुआ, लाइट पड़ने से क्या हुआ, तो मैंने पिछले क्लास में बताया था बैटरी का फॉर्मेशन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, वही बैटरी इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, मूवमेंट करवा देगा। जैसे मान लीजिए एक बल्ब है, ये बल्ब, तार भी लगा दो, इसमें तार भी लगा हुआ है, वायर, लेकिन आप बैटरी नहीं लगाए तो क्या लग रहा है, बल्ब जलेगा, कभी नहीं जलेगा। ये तार को आपस में जोड़ दो, क्या लग रहा है, बल्ब जलेगा, तो भी नहीं जलेगा, जबकि तार में इलेक्ट्रॉन तो है ही, तार में इलेक्ट्रॉन है, ये कॉपर वायर है, कॉपर वायर है तो इलेक्ट्रॉन तो जल है ही, लेकिन नहीं जला, क्यों नहीं जला, अगर इतने दूर को देखोगे ना तार को बाहर निकाल के, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव, इधर मूव, इधर मूव, इधर मूव, मतलब रैंडम मूवमेंट कर रहा है, रैंडम। तो रैंडम मूवमेंट करने से बल्ब नहीं जलने वाला है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाना पड़ेगा एक डायरेक्शन में, तभी बल्ब जलेगा। तो उसी के लिए तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगा दो, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, तब जाके करंट मूव करेगा। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, रियल में इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, तो यही निकल के इधर आएगा, और यही इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो बल्ब को क्या करेगा, जला देगा। तो बैटरी चाहिए ना, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, बैटरी बोले तो क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ भी सब कुछ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तब तक नहीं होगा जब तक लाइट ना पड़े। लाइट पड़ेगा तो क्या होगा, बैटरी फॉर्मेशन होगा, जो पिछले क्लास में मैंने बताया था। और जब बैटरी का फॉर्मेशन हो जाएगा तभी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा। अब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, अब जो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो किसके पास चला जाएगा, तो जैसे ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, प्लास्टोक्यूनॉन, यहाँ चला जाएगा। तो सब कुछ रहता यहीं पे है, इसी पॉइंट पे, सारा खेला यहीं का है, यहीं पे कहीं प्लास्टोक्यूनॉन होगा, उसके पास पहुंचा दिया जाएगा, कहीं दूर नहीं जाता है, सारा इसी डॉट के अंदर की बात है, क्लियर। तो प्लास्टोक्यूनॉन को मिल गया क्या, इलेक्ट्रॉन। अब यहां से क्या होगा, हायर एनर्जी में जो गया है अब ये डाउन आएगा, तो डाउन आने के लिए सबसे पहले आता है साइटोक्रोम B6 में, फिर आता है साइटोक्रोम F में जो PS फर्स्ट में बताया था, फिर आता है प्लास्टो साइनिन में, और प्लास्टो साइनिन के बाद फिर आएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं उधर तब बना लेंगे, साइटोक्रोम B6, सॉरी यहां से क्या मजा, यहां से जो आया कहाँ आया, साइटोक्रोम B6 है, तो B6 से कहाँ आएगा, साइटोक्रोम F,
फिर यहाँ से क्या आएगा, प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन से क्या आएगा, पीएस फर्स्ट को रिटर्न करेगा ये। और आपको अच्छे से पता है पीएस फर्स्ट एक्टिवेट होता है 700 नैनोमीटर का लाइट। देखें इसमें भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर निकाले हम लोग तो क्या करेंगे, 12,400 डिवाइडेड बाय 7,000 एंगस्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा ना। इसको काटिएगा, सब काटने के बाद लगभग 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी चाहिए, नहीं प्लस पीएस फर्स्ट जो है इसको भी कोड घेरे हुए हैं, एंटीना मॉलिक्यूल है ना, एंटीना मॉलिक्यूल इसको भी प्रोटेक्ट करेगा। किसको, पीएस फर्स्ट को कौन प्रोटेक्ट करेगा, एंटीना मॉलिक्यूल प्रोटेक्ट करेगा। तो एंटीना मॉलिक्यूल इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, एसेसरी पिगमेंट सब प्रोटेक्ट कर रहा है, कर दिया प्रोटेक्ट। अब जब लाइट इस पे पड़ेगा तो इस पे भी तो लाइट पड़ेगा, तो हम लोग को चाहिए 700 नैनोमीटर अंदर, तो यहाँ पे कितना चाहिए, 700 नैनोमीटर से कम, तभी तो यहाँ पे भी रिजोनेंस होगा, इंडक्टिव रिजोनेंस होता है, तब जाके ये 700 नैनोमीटर का लाइट इसको देगा। अब ये पीएस फर्स्ट जब एक्टिवेट होता है तो मैंने आपको बताया था किसको देगा, एफडी, फेरिडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन दे देता है, नहीं, और यही एफडी फिर किसको इलेक्ट्रॉन देगा, फेरिडॉक्सिन। यहाँ पे एक एंजाइम होता है फेरिडॉक्सिन NADPH रिडक्टेज, एक्चुअल में ये क्या करता है, NADP प्लस जो है उसको इलेक्ट्रॉन देता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा, मान लो एक को दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया ऐसा मान लो, तो क्या बना देगा, NADP प्लस हट गया। अगर 2 को इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बना देगा, NADP माइनस, नहीं NADP माइनस। अब क्या होगा, अब ये H प्लस से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, NADPH, ये ना बनाएगा। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अभी दिया है, याद रखना, तो ये होता है 2 ठो, तो यहाँ 2 ठो, तो इसमें भी मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2, इसमें भी मल्टीप्लाई 2, तो क्या बना देगा, 2 ठो NADPH। और अगर इसमें हम 4 दे दे हाइड्रोजन तो H2 कर देना होगा, नहीं तो खैर अभी इतना रहने दीजिए। तो इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर से गया होगा, 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा, ये दिया होगा 4 इलेक्ट्रॉन, प्लास्टोसाइनिन इसको दिया था 4 इलेक्ट्रॉन, ये दिया 4 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ पे हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, नहीं इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसका लॉस कर गया। तो जो लाइट पड़ा 4 इलेक्ट्रॉन इसका लॉस हो, कंटिन्यूअस अगर लॉस होता जाए तो ये खेले खत्म हो जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसको कहीं से भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, इसको कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आपको देना पड़ेगा। कहाँ से देंगे, तो यहीं पे बोला गया था वाटर का स्प्लिटिंग होता है, यहीं पे क्या होगा, वाटर टूटता है, H2O, तो वाटर जब भी टूटेगा H प्लस प्लस OH माइनस में। अगर एक वो रहता तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता, एक इलेक्ट्रॉन एक ठो रहता तो, लेकिन देना कितना है, 4, तो ऐसा वाला 4 बनाने के लिए ये भी 4 चाहिए और ये भी क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन दिया, इसका तो फुलफिल हो गया। अब जो 4 OH बचा, ये 4 OH 4 OH बचा केवल, इससे बन देता है 2 गो वाटर H2O। तो देखो हाइड्रोजन क्या है 4, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है यहाँ 2, एक ठो ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। ये 4H प्लस इसको कहाँ से मिला, H प्लस कहाँ से मिलता है, तो यहाँ देखो H प्लस ये बचा हुआ था ना, ये वाला जो H प्लस है, यही H प्लस ना इसको दे देता है, यहाँ ट्रांसफर कर देता है। क्लियर। अब क्या हुआ, इसी को बोला जेड स्कीम, इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया, तो वाटर क्यों टूटा, इलेक्ट्रॉन देने के लिए। वाटर कहाँ टूटा, तो पक्का यहाँ टूटा होगा, नहीं वही ना सारा खेला हुआ। तो वाटर कहाँ टूटता है, यहाँ टूटा होगा। अगर वाटर यहाँ टूटा तो H प्लस कहाँ बना, अंदर में ना बना होगा, क्योंकि अगर हम इसको बड़ा करके देखें जरा सा, तो ये एक थैलेक्वाइड है, ये एक थैलेक्वाइड है, बड़ा वाला थैलेक्वाइड। तो यहीं पे क्या हुआ, वाटर टूटा है, यही वाटर टूटा तो क्या बना है, H प्लस प्लस OH माइनस, और यही इलेक्ट्रॉन अपना दिया था इसको, इसका इलेक्ट्रॉन। तो फिलहाल इससे तो वाटर बन गया,
प्लस ऑक्सीजन बन गया इलेक्ट्रॉन देने के बाद, फाइनली यही ना बना है H प्लस। तो थैलेक्वाइड के ल्यूमेन में क्या होगा, H प्लस का संख्या ज्यादा मिलेगा आपको। एक बार क्वेश्चन पूछा था थैलेक्वाइड का ल्यूमेन एसिडिक होगा कि बेसिक, H प्लस ज्यादा तो पीएच कम तो एसिडिक हो जाएगा। थैलेक्वाइड का ल्यूमेन कैसा होता है, एसिडिक होता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका मेडिकल एग्जाम का। क्लियर। तो यही तो जेड स्कीम बताया था, पिछले ही क्लास में डिस्कस कर लिए थे। एटीपी कहाँ बना यहाँ, तो जहाँ एटीपी बनाने वाला मशीन होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। मैंने पिछले क्लास से बताया था इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो उसी को करंट बोलते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर एन ई बाई टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। मैंने बोला था करंट पंखा में दे तो पंखा को घुमा दिया, करंट लाइट में दे तो लाइट को जला दिया, करंट लैपटॉप में दे तो लैपटॉप को चला देगा, करंट पैनल में दे तो पैनल को चला दिया, करंट हीटर में दे रूम हीटर में तो रूम को गर्म कर देगा, करंट एसी में दे तो एसी टेम्परेचर कम कर देगा। नहीं, तो जिसमें आप किस में डाले हैं उस पर डिपेंड कर रहा है कि करंट डाल कहाँ रहे हैं। अब मान लो पंखा में डाल रहे हैं, हम सोच रहे हैं लाइट क्या नहीं जल रहा भाई, तो मेरी बेवकूफ़ी है ना। तो वही चीज़ है कि जहाँ जिस मशीन में डालिएगा वहाँ पे काम होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो हुआ है, तो यहाँ पे एटीपी कहाँ पे बनता है, इस जगह एटीपी बनाने वाला मशीन क्या एटीपी और पीआई को जुड़वा देगा और क्या बना देगा, ये दोनों को जोड़ के एटीपी, एटीपी का फॉर्मेशन करवा देगा, बन गया एटीपी। तो एक ही को एटीपी बना और दो ठो क्या बन जाता है NADPH। किसमें, जेड स्कीम में। जेड स्कीम में क्या क्या बना, एक एटीपी दो ठो NADPH। यहाँ तक क्लियर है, ये तो हो गया आपका पिछला क्लास का। लेकिन मैं एक तो बच्चे लोग को कुछ डाउट रह गया था उसके कारण, और आज इसी चीज को सेम चीज को एक दूसरे तरीके से यूज करेंगे कि एटीपी बना तो कैसे बना। आज हम लोग को ये देखना है कि एटीपी तो बना लेकिन कैसे। तो थोड़ा सा आइडिया लेंगे, तो हम बात करने जा रहे हैं किसका, कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो उसके लिए क्या कर रहा हूं मैं, इसको कर रहा हूं छोटा। कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस सामने में करूंगा तो आपको डिफरेंस पता चलेगा, समझ में आएगा कि कहाँ क्या क्या हो रहा है। कोई दिक्कत है समय, समझ में आ जाएगा ना। तो आइए, नया हेडिंग हमारा क्या है, कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस लाइट रिएक्शन आज डन। बस कीमियो ऑस्मोटिक पढ़ेंगे, हमारा लाइट रिएक्शन खत्म हो जाएगा, फिर स्टार्ट करेंगे डार्क रिएक्शन। तो हेडिंग है कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। हेडिंग क्या है, कीमियो मोटिक हाइपोथेसिस। बोर्ड पे नजर रखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्या कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक तो थैलेक्वाइड, यहाँ पे जो थैलेक्वाइड था, देखो ये थैलेक्वाइड था ना, एक निकाल के भी बात किए, तो थोड़ा सा हम और नीचे लिख लेते हैं इसको। फिगर समझ में आ गया कहाँ का बात करने जा रहे हैं, ये वाला थैलेक्वाइड, कोई भी बीच वाला एक तो थैलेक्वाइड हम बाहर निकाल रहे हैं, ग्रीन से है तो ग्रीन ही से निकाल लेते हैं, यही थैलेक्वाइड, इसी पे बात कर रहे हैं। तो जरा गौर कीजिए, थैलेक्वाइड के बाहर क्या मिलेगा, थैलेक्वाइड के बाहर क्या मिलेगा, एस्ट्रोमा मिलेगा। थैलेक्वाइड के अंदर, तो थैलेक्वाइड का ल्यूमेन, कोई दिक्कत। सारा कहानी कहाँ बात किए थे, इसी पे ना, तो इसी पे बात करना है, इसी पॉइंट पे बात करना है। लेकिन अब एक ही पॉइंट पे इतना चीज लिखेंगे कैसे, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। ठीक, सिंगल मेम्ब्रेन है थैलेक्वाइड, तो देखो सिंगल मेम्ब्रेन ये थैलेक्वाइड है,
अब सिंगल मेम्ब्रेन पे कुछ कुछ लिखना है हमको, तो पॉसिबल नहीं है, तो मजबूरन है सिंगल मेम्ब्रेन, याद रखिएगा। लेकिन देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि डबल है, तो अब देखने में ऐसा ना लगे कि ये डबल है, तो हमको क्या करना होगा, फास्फोलिपिड का बाइलेयर दिखा देते हो कि देखो ये बाइलेयर है। समझ में आया? सिंगल मेम्ब्रेन ही है पूरे में, थोड़ा दूर दूर कर देते हैं इसको, पूरे में रहेगा ऐसा। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन का है, उसी को हम क्या किए, बड़ा कर दिए, पूरे में ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब बोर्ड पे नजर रखना है। अब देखो जेड स्कीम पीएस सेकेंड, तो सारा एक पॉइंट की बात हो रही है, एक पॉइंट, उसी एक पॉइंट को हम बड़ा करके यहाँ लिख रहे हैं कि ये सिंगल पॉइंट पे, मैंने क्या बोला, इतना चीज जो है ये कहाँ पे है, एक ही पॉइंट पे, यहीं पे कॉन्ट्रास्ट जोन के अंदर सारा बात हो रहा है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में बात कर रहा है सारा। लेकिन एक ही पॉइंट पे सब कुछ लिखना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पे सब कुछ लिख दिया जाए। तब हमको क्या करना होगा, थोड़ा बिखेर के उसको लिखना होगा। तो यहां से यहां तक मान लेना एक ही पॉइंट है, सिंगल पॉइंट। ठीक, यहां पे मैं ले रहा हूं पीएस सेकेंड, पीएस सेकेंड है। अब पीएस सेकेंड है तो बाकी सब बात यही उठा के लिख देना यार, उठेगा क्या, चलिए बना ही लेते हैं, उसी को उठा के लिख देना है। तो एसेसरी पिगमेंट सब भी होगा, रेड ना, एसेसरी पिगमेंट सब होगा जो इसको कवर किया हुआ होगा पीएस सेकेंड को। सेम जेड स्कीम है, सेम डिट्टो यही है, बस थोड़ा सा पोजीशन खाली चेंज करके हम बना देंगे, वही बनेगा। लाइट आके स्ट्राइक किया था तो किधरों से लाइट इस पे दिखा दो कि लाइट आ रहा है भाई, लाइट आके गिर रहा है इस पे। पीएस सेकेंड एक्टिवेट हुआ तो किसको दिया, पी क्यू, प्लास्टो क्यूनॉन को। तो इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइटेड स्टेट में निकलेगा, किसको दे दिया, पी क्यू, प्लास्टो क्यूनॉन को, पी क्यू को दे दिया। अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा पी क्यू को तो क्या होगा, पी क्यू माइनस, एक इलेक्ट्रॉन अगर एक बार में दिया मान लो तो पी क्यू माइनस। और इस साइड में H प्लस जो होता है उसको ये जोड़ लेगा, तो क्या बनाएगा, पी क्यू एच, फिर एक इलेक्ट्रॉन दिया तो पी क्यू एच माइनस, फिर एक H प्लस को जोड़ा तो क्या बनाया, पी क्यू एच टू। जैसे पी क्यू एच टू बनेगा ये घूम जाएगा, घूम गया, मतलब यहाँ पी क्यू था, एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा, दो इलेक्ट्रॉन पकड़ा, क्यू पी क्यू माइनस माइनस, इधर से दो गो H प्लस पकड़ा, दो ठो H प्लस को पकड़ा तो क्या बना रहेगा, पी क्यू एच टू, पकड़ के बना दिया। अब पी क्यू एच टू जैसे यहाँ पे बनेगा तो अब क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन कोई और छीन लेता है, पी क्यू का इलेक्ट्रॉन कौन छीन लेता है, पी क्यू के बाद देखो क्या आया, सेम चीज, तो साइटोक्रोम B6, उसके बाद कहा जाएगा साइटोक्रोम F, एक साथ लिख दिए और लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स, कोई दिक्कत, कौन इलेक्ट्रॉन छीना है, साइटोक्रोम B6 और देन क्या आएगा, F, कॉम्प्लेक्स छीन लिया। इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो बताओ ये हाइड्रोजन यहीं रहेगा कि टूट जाएगा, PQ से हाइड्रोजन क्यों बना था, बंधा क्यों था, इलेक्ट्रॉन के चक्कर में। तो बेचारा ये जो दो गो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, ये दोनों हाइड्रोजन इसके अंदर लूमेन में निकाल दिया, दो ठो H प्लस, और जैसे निकाला तो फिर अपना ये बन गया, फिर वही काम करेगा। मतलब ये कर क्या रहा है, इस साइड में क्या है, स्ट्रोमा, देखो यहाँ लिखे है ना, एस्ट्रोमा के H प्लस को खींच के कहा कर दिया, अंदर, H प्लस बढ़ा अंदर, लुमेन में बढ़ गया H प्लस, एक तो ये है ना H प्लस। देखो एटीपी कहाँ बन रहा है, साइटोक्रोम B6 से आपके पास बन रहा है ना, फोटोफॉस्फोराइलेशन से, क्यों वहां पे बोले बन रहा है, क्योंकि यहीं पे तो साइटोक्रोम B6 से आपके पास इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तभी ना H प्लस यहाँ आया,
और एटीपी बनाने के लिए यही मेन रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए जब भी लिखा जाता है ये दोनों के बीच में लिखा जाता है। क्लियर? अगला स्टेप, अब ये तो हो गया। अब बताओ साइटोक्रोम एफ से कहाँ जाता है? देखो देखो, प्लास्टोसाइनिन लेगा, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है, याद रखिएगा। प्लास्टोसाइनिन इनर साइड में होता है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? प्लास्टोसाइनिन, पी सी पकड़ लिया इलेक्ट्रॉन, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन किसको इलेक्ट्रॉन देता है? किसको देगा? देखो, पीएस फर्स्ट, तो लिख देना है फोटो सिस्टम फर्स्ट। आपको पता है 700 नैनोमीटर का लाइट दे दो तो एक्टिवेट हो जाएगा। पीएस फर्स्ट को भी एसेसरी पिगमेंट घेरे हुए रहेगा चारों साइड से, एंटीना मॉलिक्यूल सब सोलराइजेशन से बचाने के लिए चारों साइड से घेरे हुए रहता है, ढेर सारा होता है। जगह कम है इसीलिए हम ज़्यादा नहीं बना रहे, थोड़ा बाहर भी निकल गया। ठीक, तो पीएस फर्स्ट एक्टिवेट होगा कितना पे? 700 नैनोमीटर का लाइट पे, आपको अच्छे से पता है। पीएस सेकंड कितना पे एक्टिवेट हुआ था? 680 नैनोमीटर। सेम यही बात जो पढ़े ना वही मैं लिख रहा हूं और कुछ नहीं। अब ये पीएस फर्स्ट किसको देता है? देखो तो, फेरिडॉक्सिन को। किसको दिया? फेरिडॉक्सिन। अब इसका इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाएगा? एफडी के पास। ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? फेरिडॉक्सिन को दे दिया। फेरिडॉक्सिन किसको इलेक्ट्रॉन दिया? फेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन देता है किसको? एन ए डी पी प्लस। दो ठो था, 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनेगा? 2 ठो एन ए डी पी -2। कोई दिक्कत? 4 इलेक्ट्रॉन पे -2 हो जाएगा ना, 2 को इलेक्ट्रॉन प्लस को शांत करने के लिए और 2 को इस पे निगेटिव है। अब यहाँ पे देखो, लुमेन ये H प्लस को खींच खींच के इधर कर रहा है ना, एस्ट्रोमा है तो इधर भी ये क्या होगा? एस्ट्रोमा है ना। तो एस्ट्रोमा में ऐसे ही H प्लस खींच के अंदर किया है। यहाँ H प्लस कम है लेकिन ये क्या करता है? H प्लस से जुड़ जाएगा फिर, और क्या बना देगा दोनों जुड़ के? 2 ठो एन ए डी पी एच बना। तो एस्ट्रोमा का H प्लस और घटा, H प्लस खुला रहता तो प्रोटॉन, ये तो उससे जुड़ गया तो H प्लस क्या होगा? और ज्यादा घट गया। घटा ना? हाँ, नींद मार रही है एकदम ऐसे, आँख उसका खुले नहीं रहा। आई वाश कर ली, क्या है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड जगह पे आप है, ऐसा ही नहीं बुझाता। आधा लोग तो पढ़ाता नहीं है इसको, दिस दैट करके निकाल देगा। खैर, तो ये चीज हो गया, तो 2 गो हुआ। तो अंदर क्या बढ़ चुका है? एक तो अंदर ऐसे ही H प्लस ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? क्योंकि इधर से खींच के लाया है। बाहर H प्लस क्या है? कम है। क्यों कम है? तो एक तो खिंचा गया और दूसरा जो तनी बचल कुचल था यहाँ पे जोड़ के नया कंपाउंड बना दिया। बाहर H प्लस और डाउन गया, गया ना। अब देखो अगला अगला, वाटर भी टूटा था। क्यों टूटा था? पीएस सेकंड का इलेक्ट्रॉन, 4 गो इलेक्ट्रॉन जो गया है तो ये भरपाई करेगा ना। तो वाटर जब भी टूटता है, तो मैंने यहाँ भी बताया था किधर टूटता है? ल्यूमेन साइड से, अंदर से। ल्यूमेन अंदर है, 4 गो H2O स्प्लिट करके क्या बनेगा? 4H प्लस प्लस 4OH माइनस बनेगा, तो माइनस वाला इलेक्ट्रॉन दे दिया यहाँ 4 गो, दे दिया यही ना 4OH। फिर क्या बना देता है? 2 ठो वाटर मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन बन चुका है। डन। तो जरा गौर करो, वाटर टूटने से फिर H प्लस बढ़ा कि नहीं? अंदर H प्लस बढ़ा है वाटर टूटने से। तो देखो H प्लस 3 तरीके से बढ़ रहा है, ध्यान देना। वाटर के टूटने से H प्लस बढ़ा, दूसरा इधर से पकड़ के खींच के लाया तो H प्लस बढ़ गया, और तीसरा बाहर H प्लस ऐसे ही कम था तो NADPH बनने से H प्लस कमा। इसका मतलब यहां मैं लिख सकता हूं H प्लस ज्यादा है, यहाँ H प्लस कम है। कोई दिक्कत? H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। तो हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन का डिफरेंस हो गया। डिफरेंस के लिए टर्म आता है ग्रेडियंट। क्या आता है टर्म? ग्रेडियंट। तो बोलेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट है। प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया, डिफरेंस बन गया पहला का। दूसरा जरा गौर करो, देखो इधर का प्लस चार्ज को खींच के अंदर लाया था तो बाहर का प्लस अंदर आ गया, तो अंदर प्लस ज्यादा होगा, बाहर माइनस होगा।
अगर कभी क्वेश्चन करे थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे आउटर साइड कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव। कैसे निगेटिव? क्लियर। पूरे पे क्या होगा? निगेटिव। अंदर में कैसा होगा? क्यू पॉजिटिव, क्योंकि अंदर खींच के लाया ना H प्लस, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर निगेटिव। तो अंदर पॉजिटिव चार्ज और बाहर, तो चार्ज का डिफरेंस हुआ, इसको बोलता है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। तीसरा देखो, तीसरा H प्लस ज्यादा है, H प्लस ज्यादा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं pH अंदर कम है, इसका मतलब H प्लस यहां कम है, तो यहां क्या लिख सकते हैं? pH ज्यादा है। तो ध्यान से देखिए, तीन तरह का डेवलपमेंट हुआ फोर्स का। कौन कौन? pH ग्रेडियंट बना, ज्यादा कम, या अंदर कम बाहर ज्यादा। प्रोटॉन ग्रेडियंट इसको बोल रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इसको बोल रहे हैं। तीन तरह का फोर्स का डेवलपमेंट हो गया यहाँ। कौन कौन सा फोर्स है? pH ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट और प्रोटॉन ग्रेडियंट। फोर्स डेवलप हो गया, ग्रेडियंट। बैटरी में क्या था? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा ताकतवर, नेगेटिव चार्ज कम ताकतवर, तब ना पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आ गया था, इलेक्ट्रॉन खींच लिया था। क्या जा भाई? नहीं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का कहानी करता है, करंट का कहानी करता है। तो क्या होता है यहाँ, पॉजिटिव और निगेटिव वाला जो खेला हो गया, तो वही ना बैटरी का यूज किए थे। यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस बना था, यहाँ जो बैटरी लगाए बना था लाइट पड़ने के कारण। आखिर लाइट क्या किया? लाइट केवल बैटरी बनाया, लाइट सेल बनाया, बैटरी बनाया। वही बैटरी के कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, और वही इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के कारण एटीपी बनेगा। कैसे? वो देखते हैं। वही इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के कारण पीएच ग्रेडियंट बना है, वही इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के कारण प्रोटॉन ग्रेडियंट बना है, वही इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बन गया, फोर्स बन गया। अब वही फोर्स, तो फोर्स है ताकतवर, तो आप लोग पढ़िएगा वर्क बराबर एफ डॉट एस, पढ़े हो? वर्क डन स्केलर की वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर की वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज स्केलर होता है बुतरू। एफ डॉट एस नहीं माना क्या? फिजिक्स फिजिक्स नहीं माना? यही पढ़ाना पड़ेगा लगता है हमें को। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हो? एफ एस कॉस थीटा की एफ एस साइन थीटा। प्रोफेसर बायोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते कहाँ घुस गए। एफ एस कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज साइन थीटा। क्या पढ़ा फिजिक्स? हम आज पढ़े हैं, जब जन्मों ने किया होगा तब ये पढ़े। लेकिन ऐसा पढ़े है कि आज भी याद है। एक बार रिवीजन कर लूँ तो फिजिक्स हमको लगता है ना, मैं फिजिक्स अच्छा पढ़ा सकता, ऐसा हमको लगता है। अब बायोलॉजी तो अच्छा पढ़ाते ही होंगे, पढ़ाते हैं ना? अच्छा। हाँ। तो रिवीजन करने का बस देरी है। जिस दिन हम 2-4 महीना पढ़ दिए फिजिक्स, मेरा जब मेडिकल का तैयारी करता था सबसे तगड़ा फिजिक्स से हुआ करता था। टेस्ट में 50 क्वेश्चन तभी पूछता था, 48 सही करके आते थे, गर्दा उड़ा देते थे फिजिक्स में। मेरा कमजोर था केमिस्ट्री, सबसे कमजोर। अब बायोलॉजी बीच बीच या था। रिजल्ट नहीं हुआ केमिस्ट्री के कारण, है ना? केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पूरे चौपट हो गया। और चौपट क्यों हुआ? नहीं बताया है? बताए थे कभी? नहीं बताया है? एक लड़की के कारण। हाँ, चौपट हो गया एक लड़की के कारण। हाँ, लड़की नहीं बोली, लड़का के कारण। सर लड़का के कारण, है ना? हाँ, मतलब बीच का नहीं है, कुछ और बात है। हुआ क्या कि हम लोग जहाँ पढ़ते थे ना केमिस्ट्री, तो बहुत भीड़ हुआ करता था उस समय। 500-600 का बैच रहता था, तो सीट डिसाइड होता था कि आपको कहाँ बैठना है। तो जब एडमिशन लेने गए तो एकदम लास्ट में सीट मिला। हम सोचे अब लास्ट में, अब 500-600 बच्चा बैठा है पीछे में, तो समझ में नहीं आएगा। तो सोचे क्या करें क्या करें, तो बहाना मारे गए सर के पास। चश्मा एगो लिए, चश्मा लगल नहीं था, एगो बनवाए। हाँ, गए कि सर
हमको तो पीछे से कुछ दिखते नहीं करता है। स्टाफ लोग से मिले तो स्टाफ लोग बोला ना कुछ नहीं होगा, जहाँ सीट है वहीं बैठिए। समझ में आया कि नहीं, पैसा भी रिटर्न नहीं होगा। पैसा शुरू से कोई रिटर्न नहीं किया है। तो हम बोले सर से मिले, सर हमको कुछ दिखता ही नहीं, समझे में नहीं आ रहा। सर बोले अच्छा नहीं दिखता है, अच्छा एक काम करो, स्टाफ को बुलाए, आओ जी इसका सीट आगे दो। तो सीट क्या हुआ, गर्ल्स के जस्ट पीछे वाला पड़ गया, जो खाली रहेगा वैकेंट रहेगा, एक बच्चा छोड़ा था तो वो पड़ गया, जस्ट जैसे गर्ल्स बैठी है जस्ट उसके पीछे। बैठने लगे, कोई इशू नहीं था, समझने भी लगे। तो क्या है कि रोज एक के सीट पे बैठना था। पहले का नियम था कि सर के आने से पहले आप अपने सीट पकड़ लीजिए, और अगर सर क्लास में घुस गए तब जहाँ खाली है बैठिए। तो जनरली हम लोग पहले आते थे तो अपना सीट पे बैठ जाते थे, तो रोज बैठे वहीं। तो बैठते बैठते क्या होता है, एक ही बेंच पे बैठते बैठते दोस्ती हो जाता है अगल बगल का बॉयज सबसे। तो बॉयज सबसे दोस्ती हो गया एक आध गो से। तो उसी में क्या था, एगो डायगोनल में एगो बच्ची बैठती थी, अभी के लिए बच्ची, उस समय है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो बोल दो, तो वहाँ बैठती थी। तो वो क्या करे, थोड़ा तिरछा डायगोनल में मेरा सीट था, तो ऐसे घूमती थी वो, कभी कभी बीच बीच में वो घूमते थे। तो मेरा जो बगल में बैठल था ना फ्रेंड, उसको लगता था कि उसको देख रही है, तो बड़ा फूलन रहता था, अरे देख लो। और जब भी वो घूमे ना हाथ मार दे रहे। हाँ, क्या होता था, उधर सर पढ़ा रहे और हाथ मारे तो ध्यान से अब देख रही। तो हमको लगा देख रही है, तो लोग अपना लगल हम पढ़ते थे। फिर कुछ दिन बाद उसका भ्रम टूटा कि ना भाई हमको ना देख रही है, अरे तुझे को देख रही है। अब ये बोल दिया तो थोड़ा और अजीब लगा। आप ही लोग का एज में अभी आप लोग को बोल दे कोई लड़की आपको घूरती है, हाँ, तो थोड़ा सा अंदर तो गुदगुदी हो ही जाता है। तो जस्ट लाइक कहिए गुदगुदी हो गया। अब क्या हो कि जब भी पढ़ने बैठे, सर उधर लेक्चर पढ़ा रहे हैं, अब बीच बीच में हाथ मार दे, फिर हाथ मार दे। मतलब अब रोज होने लगा ये चीज, है ना, बार बार वो ऐसे करे, आई हाथ मार दे, फिर ऐसे करे, हाथ मार दिए। जो दिमाग बोर्ड पे रहता था वो आ जाए इधर इसका हाथ पे, और उधर देखने। बाद में तो समझ में आया हाथ मारना मतलब उधर देखना है, हाथ मारे उधर से, हाथ मारे उधर। बस कहिए कि 6 महीना यही कहानी चलता रहा। हाँ, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुआ कि हम उससे बात करें या वो हमसे बात करे। एक दिन क्या किया, बोलता चल आज इसका देखते हैं कहाँ रहती है। तो हम साइकिल से जाते थे उससे, हम बोले साइकिल से हम आए नहीं जाएंगे। कहता है चल ना। बस उसके पीछे 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 2 किलोमीटर दौड़ा दिया, और जाके वो एक हॉस्टल में घुस गई। हम बोले तब अब क्या, कहता अब क्या, वो चल गए हॉस्टल में, चलो। मतलब देख लिए यहाँ रहती है, मतलब बकवास चीज सब होता है। अभी आप लोग भी शायद करते होइएगा, चल पीछे पीछे, तो देख लिए रहती है तो रहती है, क्या दिक्कत है। तो वही जो लड़का है कि ये लड़का के कारण, इंक्लूडिंग वो जो भी थी XYZ, पता नहीं अभी कौन है, कहाँ है, कैसी है। अब तो सामने भी आते न मिले, अब तो बाल बुदरू के साथ भी आए, पता भी नहीं है, लेकिन मेरा ऑर्गेनिक खा गया। अब वो लड़का ऐसे ऐसे। तो वही है कि पढ़ने का अगर आपको मन भी है ना, अगल बगल में अगर ठीक नहीं बैठा है कोई, तो आपको बर्बाद कर देगा, भले वो लड़का हो कि लड़की हो। इसीलिए ध्यान। तो मेरा ऑर्गेनिक पूरे दम पड़ गया, पूरे गायबे हो गया, ऐसा दिमाग से निकला कि निकल लिया। वही रीजन है कि रिजल्ट नहीं हुआ, 3 बार दिया, बहुत कम कम से मेरा गया, मेरा बहुत कम कम से छुटा हुआ है। हाँ, 1 नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर, 3 बार, है ना, 1 नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर से छुटा है। मतलब 1 नंबर आ जाता तो पार, 6 नंबर आ जाता तो पार, 12 नंबर आ जाता तो पार, ये था। लेकिन वही है, थोड़ा थोड़ा से छुटा तो छुटा, सिंपल सा चीज़ है, गलती मेरी है। बाद में फिर हम जब कोटा गए, एल एन उलन में पढ़े, तो ऑर्गेनिक को बहुत हद तक ठीक किया, अपने से ठीक किया, ठीक हो भी गया था, लेकिन वही है छूट रहा था। बाद में इरिटेशन हो गया, फिर दिए, है ना। चलिए इधर देखिए, नहीं तो मालूम चलेगा बायोलॉजी गैप हो जाएगा। तो मेरा फिजिक्स सबसे बढ़िया, उसके बाद बायोलॉजी, तब केमिस्ट्री। आप समझ में आया क्या है। तो आप लोग ये सब चक्कर में नहीं पढ़िएगा। कहानी सुनाने के पीछे का मेन सार ये था कि आप लोग को नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं कि चल पार्क में मालूम चला यहाँ क्लास है, बहुत बच्चा शाम में करता था, आया क्लास बोल के जाके पार्क में बैठ जाए। 1-2 दिन हमको पता चला, बस सबका गार्जियन को फोन कर दिए,
क्या फोन लगा सबको गार्जियन को, और जहाँ फोन लगाने लगे पिछले साल का बात बता रहे, अटेंडेंस बढ़ जाए और सब आके सर फोन नहीं करवाइएगा, सर फोन का कि गार्जियन को सीधा यहाँ नहीं है, अब बोल के निकला है कि है, तो कहाँ गए बताइए एक बार गार्जियन को। लेकिन क्या है कि ठेला गाड़ी बनिएगा कब तक ठेल के हम लोग करेंगे। अब आपको बिगड़ने का मन है तो कोई नहीं रोक सकता है, और अगर आप ठीक है तो कोई दिस दैट कर भी रहा है तो आप फट जाइए, दूर हट जाइए वहाँ से, है ना। चलिए इधर, तो तीन तीन तरह का फोर्स का डेवलपमेंट हो गया, तीन तरह का फोर्स का डेवलपमेंट हो गया। क्या क्या फोर्स डेवलप हुआ? पीएच ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। तो मैं था फिजिक्स में जरा सा, तो फोर्स का डेवलपमेंट हुआ। और आपको पता है एफ डॉट एस, एफ डॉट एस को क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो आजा भाई, वर्क पर यूनिट टाइम, पावर, वर्क पावर हो गया ना। तो वही तो एनर्जी के कारण ही तो वहां पे करता है। एनर्जी पावर कहां से आया? बोलता है ना पावर आ गया, पंखा चलने लगा। एनर्जी मतलब डिस्प्लेसमेंट जैसा कुछ करवाना पड़ेगा, घसकाना पड़ेगा किसी को, तो घसकाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में F0 F1 पार्टिकल होता है ना, F1 F0, तो होता है यहीं पे, देखो देखो देखो, यहीं पे होगा। लेकिन अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं इस साइड में कहीं भी बना सकता हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोटॉन चैनल होता है, प्रोटॉन चैनल। क्या है? प्रोटॉन चैनल। और प्रोटॉन चैनल में जो हम लोग बात करेंगे, तो यहीं पे क्या होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बोलता है? F0, ये F1 पार्टिकल बोला जाता है। लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट में है तो इसको बोलेंगे CF1, क्लोरोप्लास्ट का F0 और क्लोरोप्लास्ट का F1 पार्टिकल। अब जो प्रोटॉन चैनल है तो छेद है इसमें, प्रोटॉन को ही निकलने देगा और कोई चीज को निकलने नहीं देगा। तब क्या होता है, यहीं से ये जो H प्लस बढ़ गया है, H प्लस ज्यादा हो गया है ना, यहाँ H प्लस क्या है? कम है ना। तो जब ज्यादा भीड़ होगा तो H प्लस निकलेगा ना इधर से, यही H प्लस जब निकलता है तो जो एनर्जी था वो रिलीज कर देता है, और वही एनर्जी को लेके एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट पीआई को जोड़वा देता है और क्या बना देता है? एटीपी। क्लियर? कैसे बना एटीपी? एटीपी को बनने के लिए तीन बात हुआ है, रियल में बात हुआ है एक ठो, H प्लस को अंदर बढ़ाना है। H प्लस बढ़ने का तीन बात है, फोटोलाइसिस वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के कारण H प्लस बढ़ा। दूसरा, ये पकड़ के खींच के लाया तो इसके कारण लाया। इसीलिए देखिएगा जब भी एटीपी दिखाया जाता है यहीं पे दिखाया जाता है। एटीपी कहाँ बना? तो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के बीच का कि इलेक्ट्रॉन वही खींच के लेके आया था। तो यहाँ पे H प्लस इसके कारण ये डाउन हुआ, आया अंदर में, ल्यूमेन में आया। और तीसरा, यहाँ पे H प्लस ऐसे ही बाहर कम था और वो कंपाउंड वेव फॉर्मेशन में चला गया, जिसके कारण अंदर का ल्यूमेन का पीएच डाउन हो जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ल्यूमेन के अंदर पॉजिटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव चार्ज। ल्यूमेन में प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है, बाहर नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहता है। बाहर, अंदर पॉजिटिव ज्यादा तो बाहर पॉजिटिव कम, तो पॉजिटिव कम तो क्या ज्यादा। क्लियर है? यही है कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। आपको दोनों चीज बता दिया गया, एटीपी कैसे बना और NADPH कैसे बना। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछिए। टाइम कितना होगा? C3 साइकिल डार्क रिएक्शन की ओर आ जाए। आइए डार्क रिएक्शन हटाओ, समझ में आया? ठीक है, हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। तो हम लोग क्या क्या पढ़े अभी तक? देखो, फोटोसिंथेसिस को दो भाग में बांटे, फोटोसिंथेसिस को दो भाग में बांटे, एक लाइट रिएक्शन बोला गया है और दूसरा क्या बोला गया है? डार्क रिएक्शन। यही दो बात है, तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। लाइट रिएक्शन में क्या क्या हुआ? लाइट के प्रेजेंस में होगा, क्या क्या बना है? एटीपी बना है, NADPH, ये दोनों बना, कहाँ बना? थैलेक्वाइड में। थैलेक्वाइड में भी कहाँ बना? क्वांटाजोम में, है ना, क्वांटाजोम में बना। क्वांटाजोम में भी कहा? तो वही PS फर्स्ट और सेकंड जो चलते हैं। ऑक्सीडेशन हुआ था, पानी को तोड़ना पड़ा था, वाटर को तोड़ना मजबूरी थी, इलेक्ट्रॉन देने के लिए वाटर टूटा है।
इलेक्ट्रॉन देने के लिए वाटर टूटा है और वही इलेक्ट्रॉन लेके ये बना है। क्लियर? प्लस क्या है कि यही यूज होगा कहाँ, डार्क रिएक्शन में। तो डार्क रिएक्शन से रिलेटेड जो भी बात करेंगे कहाँ पे होगा, एस्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन में क्या होगा, रिडक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे, क्या बनेगा, C6H12O6। क्या यूज किया, तो यही दोनों ने एनर्जी यूज कर लिया, ADP प्लस PI उसका एनर्जी और NADP प्लस, और यही रिसाइकल होने फिर चला जाता है। इसी में लाइट रिएक्शन में हम लोग जो देखे, तो लाइट रिएक्शन में हिल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट पे यही काम किए थे। इसी के अंदर हम लोग बात किए क्या, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम PS फर्स्ट क्या काम किया, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और ये दोनों मिलके क्या काम किया, नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में कै गो ATP, 2 ATP, नॉन साइक्लिक में 1 ATP बना, एक ठो ATP बना, और क्या बना, यही ना बना है। तो लाइट रिएक्शन पूरा डन हो गया। डार्क रिएक्शन की जो बात करने जा रहे हैं, यहीं पे बात करेंगे C3 साइकिल, केल्विन साइकिल जिसको बोलते हैं, C4 साइकिल जिसको हेचन-स्लेक साइकिल के नाम से भी जानते हैं, कैम ऑलरी एंड रोहिणी साइकिल भी बोल सकते हैं, या कैम प्लांट में। तो अब हम लोग को डार्क रिएक्शन पढ़ना है। सारा बात क्या होगा, एस्ट्रोमा में। देखो यही चीज जो बता रहे हैं, तो यही ना बताया कि ये जैसे क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है भाई। इसी में थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड का बंच, ग्राना, यही सब ना बताए। तो यहीं पे ना बताया क्वांटाजोम सब, चेंज यहीं पे ना, वही चेंजो क्वांटाजोम, याद आया, यहीं पे ना क्वांटाजोम सब। तो सारा बात तो यहीं पे ना बताए। अभी जेड स्कीम में जो बना, जेड स्कीम में क्या क्या बनाए, ATP और क्या बनाए, NADPH, दो तो बना था नहीं, जेड स्कीम PS फर्स्ट यहाँ चलेगा तो 2 ATP बनेगा। PS फर्स्ट कहीं भी चल सकता है, यहाँ 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 कहीं भी, लेकिन जेड स्कीम ऑलवेज एप्रेस पार्ट, 2 थैलेक्वाइड के बीच के पार्ट को बोलते हैं एप्रेस पार्ट, दबा हुआ पार्ट। तो वहां चला, तो बना दिए ये। वाटर टूटा है, कहाँ वाटर टूटा, अंदर में वाटर टूटा, H2O कहाँ टूटा, अंदर में टूटा, H प्लस अंदर में बना, ऑक्सीजन कहाँ बना, अंदर में बना, है ना। तो अंदर से ऑक्सीजन निकल के अपना जाएगा बाहर, H प्लस अंदर में, वाटर भी टूटा अंदर में, यही ना हुआ है। अब गौर करो, बोर्ड पर नजर रखना। अब ये जो बना, तो स्टेबल प्रोडक्ट चाहिए, सॉलिड पार्टिकल चाहिए। ATP और NADPH का स्टोरेज आप ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते हो। जैसे अभी बना अभी यूज होगा, आप सोचोगे कि सुबह बनाए शाम में यूज कर ले, 2 दिन बाद यूज कर ले, 10 दिन बाद यूज कर ले, नहीं होगा। अगर ATP का स्टोरेज होता तो मार्केट में ग्लूकोज के जगह ATP मिल रहा होता। मार्केट में ग्लूकोज के जगह क्या मिल रहा होता है, ATP। डब्बा में पैक करके बेचते ATP, ले भाई ATP पी ले, दौड़ जाओ। जो ग्लूकोज वाला प्रचार दिखाता है कि ग्लूकोज पिया दौड़ के बस पकड़ लिया, नहीं वो तो ट्रेन नहीं दिखाता है, नहीं तो ट्रेनों दिखा दे, ट्रेनों पकड़ लेगा दौड़ के। कोको कोला पिया और क्या वो समुंदर में बाइक चला रहा है, स्प्राइट नहीं माउंटेन ड्यू, हाँ वो पी के अब पूरा छलांग लगवा रहा है। मतलब शर्म तक नहीं आता है कि कम से कम ऐसा दिखा कि लगे कि जायज है, नहीं लग रहा है नाजायज है। तो ये तो है एडवर्टाइजमेंट। आप केस कर दो, आप केस कर दो कि माउंटेन ड्यू पिए, बाइक खुद का है, खुद का नहीं, एक्सीडेंट हो गया, लाओ भाई 5 करोड़ रुपया देगा, उसका बाप देगा। एडवर्टाइज में आप गलत नहीं दिखा सकते हो। अलग बात है कि हम लोग केस ही नहीं करते। लक साबुन लगाए और सुंदर हो जाए ऐश्वर्या राय की तरह, तो मालूम चलता सब ऐश्वर्या राय दिखती, कोई अभिषेक बच्चन रहता ही नहीं। मोस्टली लोग के घर में तो लक से ही यूज हो रहा है, नहीं तो एडवर्टाइज के पीछे जाइएगा बर्बाद हो जाएगी। नहीं एगो दिखाता है, बाकी सब तो उड़ गया, लेकिन आपका परफ्यूम बचल रहा, ऐसा तूफान आगे पूरा कपड़ा निकल लिया बंदे का।
इन परफ्यूम ना निकला भाई। हाँ, अब हद दिखाता है। डीओ लगाए, नहीं अट्रैक्ट हो गई कोई गर्ल्स, ऐसा रहता तो सब आदमी डीओ लगाइए के घूमता रोड पे। हाँ, दिखाता है ना, तो गलत दिखा रहा है, गलत है। एडवर्टाइज के पीछे में नहीं जाइए। डीओ लगाने से अट्रैक्शन नहीं, रिपल्सन हो जाता है। आपको बता दूं, मेल को मतलब नॉर्मल केस में, नॉर्मल मेल को फीमेल का स्मेल अच्छा लगता है, ओरिजिनल स्मेल। अब फीमेल को मेल का स्मेल अच्छा लगता है, जो ओरिजिनल स्मेल, बॉडी का स्मेल, जिसको आप बदबू बोल दो, दुर्गंध बोल दो, लेकिन वो दुर्गंध और बदबू नहीं होता है, वो अट्रैक्शन के लिए वहां पे कहानी होता है, नेचर बना के भेजा है। लेकिन हम लोग डीओ मार के, परफ्यूम मार के और रिपेल किए हुए रहते हैं कि दुर्भाग्य। लेकिन सब दिखा दिया, अब सब बच्चा मारले घूम रहा है। क्या कि हम भी मारेंगे डीओ तो अट्रैक्ट हो जाएगी, तो कोई अट्रैक्ट होने वाली नहीं है, और दूर भाग जाएगी। उससे अच्छा है ना मार। अब इसका ये मतलब नहीं है 4 दिन नहीं नहाए सब खूब बदबू मार रहे थे, तो अब तो बदबू हो जाएगा। बदबू भी नहीं, बॉडी का जो स्मेल होता है बिना बिना, नहीं मेल को फीमेल का अच्छा लगेगा, फीमेल को मेल का, नेचुरल है अट्रैक्शन। कहाँ और कोई जानवर डीओ लगा रहा है, परफ्यूम लगा रहा है क्या? क्या उसका रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, उसका जनरेशन नहीं चल रहा है? सोचने वाली बात है। बोतू को देखो, बोतू को, बोतू के बगल में कभी आए हो? बदबू मारता है ना बोतू, बोतू। अरे खस्सी का मेल जो छोड़ दिया जाता है, उसके बगल में आया बड़ी बदबू मारेगा। तो हम लोग के लिए वो बदबू है, लेकिन बकरी से जाके पूछिए, खुशबूदार है वो। नहीं तो उसके पास जाके वो रिप्रोडक्शन करा लेती, कपुलेट करा लेती, पॉसिबल ही नहीं था। ध्यान नहीं दियो ये सब कभी। नेचुरल, इसीलिए नेचुरल रहिए, बेटर है। ज़्यादा दिस दैट कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वही बताया जो 5 दिन नहीं नहाया है सर, आज अट्रैक्ट करना है वो। तो वो बदबू हो जाएगा फिर। खैर, तो देखिए यहाँ पे एटीपी बन गया, एनएडीपीएस बन गया, ये बन गया। तो एनर्जी तो बन गया, लेकिन स्टोर नहीं कर सकते है ना, इसको चाहिए स्टोर करने वाला कुछ, स्टोरेज। बिना स्टोर का तो काम ही नहीं चलेगा। कैसे स्टोर करें, क्या स्टोर करें? तब जाके इसको दिखा क्या, इसमें स्ट्रोमा में दुए को चीज इसको दिख रहा था। स्ट्रोमा में भरा पड़ा था वाटर, और आपको पता है कि पानी के साथ घुला पड़ा रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। दुए चीज दिखा, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का ही तो यूज करेगा, तभी ना। ये क्या किया, इसी दोनों का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कहिए एक तरह से यूज करके H2O जो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, और यही ना एनर्जी जो बनाया था यूज करेगा, और क्या बनाएगा, C6H12O6, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। या यूं कहिए कि ग्लूकोज सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, ग्लूकोज कभी एक्सपायर नहीं होता है, कभी नहीं, सदियों तक स्टोर कर सकता है इसको। क्योंकि सर क्या मजाक है, ग्लूकोज का पॉलीमर बना के बना लिया सेल्यूलोज, जिसपे आप बैठे हुए हो सेल्यूलोज है। अब बता दो उसका एज कितना था प्लांट का, हो सकता है 50 साल हो सकता है 100 साल का प्लांट हो सकता है 200 साल का प्लांट हो सकता है 2000 साल का प्लांट हो, 2 लाख साल का प्लांट हो। तो प्लांट है तो यही ना है, सेल्यूलोज, बीटा डी ग्लूकोज। पढ़ाया था ना बायोमोलिकुल्स में, बीटा डी ग्लूकोज का क्या होता है, पॉलीमर होता है, तो ग्लूकोज ही तो है, उसको स्टोर कर लिया, सदियों तक स्टोर किया जा सकता है। लेकिन मार्केट में देखना, जाके आज देखना दवाई दुकान पे लिखा रहेगा 6 मंथ बेस्ट बिफोर, 6 महीना। जानता है कि ग्लूकोज खरीदेगा आज दवाई दुकान वाला, और अगर बोल दिए कि सदियों तक स्टोर रहेगा तो क्या करेगा, आज बीमार था थोड़ा सा 2 चम्मच पी के काम चला लिया, फिर स्टोर कर देगा, साल भर बाद बीमार पड़ेगा वही डब्बा निकाल लेगा। तो कंपनी का सेल कैसे बढ़ेगा, कंपनी को सेल भी तो बढ़ाना है। तो एमबीए वाला बोला नहीं, बेस्ट बिफोर लिख उस पर। अब हम लोग देखते हैं कि अरे यार 6 महीना एक्सपायर हो गया, फिर बीमार हुए फिर नया लिए, यही नहीं करते हैं। सेल बढ़ गया कंपनी का। ग्लूकोज को अगर प्रॉपर स्टोरेज किया जाए तो कभी खराब नहीं होगा, सदियों तक स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज आना चाहिए प्रॉपर। अब इसका ही मतलब नहीं खुला छोड़ दिए थे सर, 2 दिन में खराब हो गया, तो होगा नहीं। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ग्लूकोज है, सबको चाहिए ग्लूकोज, ग्रो कर जाएगा, उसको तरीके से स्टोर कीजिए, आराम से स्टोर रहेगा, खराब उराब होने वाला नहीं है। लेकिन वही है कि दिमाग में वो कीड़ा डाल दिया एक्सपायरी का। एक दिन मेरे यहाँ देखिए चावल
मैडम फेंक दी। तो हम चावल ढेर सारा था, फेंक दी। संजोग से किचन में घुसे, हम बोले चावल उधर रखा हुआ कचरे के साइड में। बोलते हाँ एक्सपायर हो गया। माथा पकड़ गया। हम बोले चावल कहीं आज एक्सपायर होने लगा भाई? कहते नहीं लिखल था। हम बोले मॉल वाला लिख दिया तो आप फेंक दिए? कहते हाँ लिखल था, तो एक्सपायरी खिला दे? हम बोले एक बात बताओ कि सबसे पहले हम मुझे उसे ये बताओ, भात सबसे बढ़िया कौन सा चावल का बनता है, नया चावल कि पुराना चावल? कहती है पुराना। हम बोले कितना पुराना? बोले कितना पुराना चावल? सब लोग तो ढूंढ के लेता है पुराना चावल मिले, और यहाँ चावल पुराना हो तो फेंक दी। का मॉल वाला लिख ले था उस पर प्लास्टिक पर। तो चावल दाल ये सब फेंकना नहीं है, हाँ बना के खा लेना है। मेडिसिन में भी, मेडिसिन में कुछ मेडिसिन जिसमें एक्सपायरी लिखना जरूरी है, सब मेडिसिन में। बहुत सारा मेडिसिन है जो लिख के देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खराब होता है। सॉल्ट है, बहुत सारा सॉल्ट खराब नहीं होता है। सॉल्ट का कहाँ, नमक कभी सुने नमक खराब हो गया? देखना उस पर भी लिखल रहेगा बेस्ट बिफोर 6 मंथ। इतना रहता 6 महीना में तो सब समुद्री नमक खराब हो जाता। अब तक समुद्र में इतना नमक है, सब खराब ही हो जाता नहीं। तो ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना, अपना दिमाग लगाना, कॉमन सेंस भी। हाँ ठीक है, मेडिसिन में कर सकते हो, क्या है कि वहाँ पहले ही से लोग बीमार है, थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो और बीमार पड़ेगा। मेडिसिन में करते हो तो ठीक है। बाकी और सब चीज़ में ऐसा नहीं है कि एक्सपायर हो गया तो खत्म हो गया। हाँ पोटेंशियलिटी घट सकता है। जैसे 2 चम्मच ग्लूकोज खाने से आपको जितना ताकत आता हो सकता है 3 खाने से आए, खराब नहीं हुआ है। पोटेंशियलिटी में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, वो अलग मैटर। तो खैर, तो यहाँ पे यही इसीलिए ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज किया। अब बेचारा दूसरे चीज के लिए कहाँ जाता ढूंढने? तो यहीं पे अवेलेबल था, जो अवेलेबल था उसी को लेके क्या बना दिया, ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज बनाने का प्रोसेस C3 साइकिल चला। शुरू में जो डिस्कवर्ड किए केल्विन नाम के साइंटिस्ट, तो C3 साइकिल, जिसको हम लोग केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। कहाँ होता है? तो डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? ये वाला पार्ट कहाँ है? एस्ट्रोमा। एस्ट्रोमा में होगा, क्या कि सारा कुछ बना के कहाँ डाले हुए हैं? एस्ट्रोमा में डाले हुए हैं। तो बनाएगा कहाँ? एस्ट्रोमा में। वाटर कहाँ मिलेगा? एस्ट्रोमा में। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिलेगा? एस्ट्रोमा में। इसीलिए तो डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है? एस्ट्रोमा में। लेकिन डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन कहना ही गलत है, क्योंकि लाइट रिएक्शन जहां बोले तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? दिन के समय लाइट में, तो बात तो सही है। लेकिन डार्क रिएक्शन को अगर बोल दे डार्क रिएक्शन तो दिमाग में क्या आया? डार्क में, अंधेरे में। तो ये चीज अंधेरे में होगा, कभी भी हो सकता है ना। ये तो कभी भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है। आप ऐसे समझो, छोड़ो इसे, दूसरे तरीके समझो। सोलर से हम लोग बैटरी चार्ज कर लिए, तो सोलर कब काम करेगा? दिन में। बैटरी चार्ज कब हुआ? दिन में। अब एक बात बताओ, चार्ज बैटरी से रात में लाइट जलेगा, दिन में जलाएंगे तो नहीं जलेगा? जलेगा। पंखा चलेगा। तो यही तो है, सोलर एनर्जी को आज हम लोग यूज कर रहे हैं। हमारा प्लांट मिलियंस ऑफ ईयर से यूज कर रहा है। फोटोसिंथेसिस में क्या है? सोलर एनर्जी को यूज कर रहा है। उसी को यूज करके ना बना दिया क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बनाएगा? सेलुलोज। सेलुलोज से क्या बना देगा? लकड़ी। लकड़ी से क्या बन जाएगा? कोयला। कोयला को जला दीजिए, फिर से बन जाएगा लाइट। लकड़ी को जला के लाइट उजागर नहीं कर सकते हैं, हीट उजागर नहीं कर सकते हैं। तो सब तो साइक्लिक मैनर में है ना। तो डार्क रिएक्शन तो अब यहाँ पे ग्लूकोज बनाया, तो इसी डार्क रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शन कब चलेगा अगर कोई पूछे तो क्या बोलेंगे? कभी भी चल सकता है। सीधा सीधी बोले तो डायरेक्ट लाइट का रिक्वायरमेंट डार्क रिएक्शन को नहीं है। नो डायरेक्ट लाइट्स आर रिक्वायर्ड इन डार्क रिएक्शन, लेकिन लाइट रिएक्शन में तो चाहिए। अब कहोगे सर सोलर लाइट नहीं आ रहा है, सूरज नहीं आ रहा है और सोलर आप लगाए हुए हैं, तो बेकार है आपका, किसी काम का वो नहीं है। नहीं तो चार्ज एक बार हो गया तो कभी भी यूज करेंगे। तो डार्क रिएक्शन बोला जाता है। इसका दूसरा भी नाम है ब्लैकमान रिएक्शन। ब्लैकमान नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। केल्विन नाम के साइंटिस्ट साइक्लिक मैनर में इसके पाथ को डिस्कवर्ड किए थे, इसीलिए हम लोग इसको केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का था, इसीलिए इसको C3 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। कार्बन का यहाँ पे क्या हुआ है? एसिमिलेशन हुआ है। कार्बन एसिमिलेट होकर ग्लूकोज बनाता है, इसीलिए हम लोग कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल भी बोलते हैं। क्यों रिडक्शन बोले? यहां देखो कार्बन का क्या हुआ है, यहां देखो -4 सॉरी +4 से किसमें गया? कार्बन 0 में।
तो इलेक्ट्रॉन लेके गया ना, इलेक्ट्रॉन लिया, कौन दिया? ये लेके आया था। किसका लेके आया था? वाटर का लेके आया था, वही इलेक्ट्रॉन लाके दे दिया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन, कार्बन रिडक्शन साइकिल। कार्बन का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। तो कार्बन रिडक्शन साइकिल तो फोटोसिंथेसिस में हुआ है, तो फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल, तो पीसीआर साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलता है? पीसीआर साइकिल। तो ढेरों नाम है, ढेरों नाम है इसका, लेकिन हम लोग को क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? केल्विन साइकिल या C3 साइकिल, लेकिन आज होगा नहीं, लंबा है। नहीं, पहले तो होमवर्क सुन लीजिए। HW पिछले क्लास में मिला था, PS फर्स्ट। पहले तो साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन 10-10 बार लिखना था। और वो तो 10-10 बार देखूंगा ही, 10 बार देखूं, 10 नहीं 5 ही बार लिखना इसको। सामने दिख रहा है? 5 टाइम ये चाहिए, मतलब क्या बार हो गया? 25 बार। सब लोग बना के आए हो? जिस दिन चेक करेंगे मारूंगा, पहले बता रहा हूँ, कॉपी में बना के लाना है। उस समय कोई बहाना नहीं सुनेंगे, नहीं आए थे, आज आए, हाँ बीमार थे, दिस दैट कुछ नहीं। 25 टाइम इसको लिखना है, HW लिख लो, होमवर्क। इसको 5 टाइम, इसको, ये है 10 टाइम। पिछला क्लास में जो पढ़ाया था देख लो, देख लो, यही ना था? ये भी 10 बार, ये भी 10 बार। समझ में आया? चलिए आज यहीं तक रहने देंगे। यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलो। डार्क रिएक्शन के रिगार्डिंग एक्चुअल में देखे हम, टाइम अब है नहीं, सब खींच